जैसे आप सबको पता चल ही गया होगा कि टीएंस ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। वो है एक शैम्पू। अब वो जो शैम्पू है, उसका पर्पस क्या है? ऑलरेडी हमारे पास एक शैम्पू था। वो किस टारगेट ग्रुप को एड्रेस करेगा, ट्रैक करेगा, किसके लिए वो बनाया गया है, कैसे बालों, शैम्पू तो बालों में लगाने के लिए होता है, तो कैसे बालों के लिए वो बनाया गया है? जब एक ऑलरेडी शैम्पू था तो एक और शैम्पू की क्या जरूरत थी? बाजार में भी कई तरह के शैम्पू मिलते हैं, कैसे ये उनसे डिफरेंट है? जो उसका प्राइस रखा गया है, क्या वो उसको जस्टिफाई करता है? इन सब के बारे में समझेंगे। इसके अलावा कुछ और खुशखबरी है कि आने वाले एक दो महीनों में पर्सनल केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, ये सब चीजों के और भी लगभग 6-7 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बेनिफिट हमारा जो है बिजनेस, वो कई गुना और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में काफी डिमांड होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो शैम्पू लॉन्च हुआ है, वो क्यों हुआ है? अब सबको पता है हमारे पास एक शैम्पू है, आर्गन एंड अवोकाडो। कितने लोगों ने उस शैम्पू को इस्तेमाल किया है, जो हमारे पास पुराना शैम्पू पहले से है? बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, और इस शैम्पू के बारे में शुरुआत में मिक्स्ड रिव्यूज आते थे। कई लोग कहते थे कि ये शैम्पू हम लगाते हैं तो हमारे बाल काफी ड्राई हो जाते हैं। तो फिर मैंने बाद में बताया था कि उसका क्या सोल्यूशन है और ऐसा क्यों होता है, वो रीजन भी बताया था। फिर बाद में लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। तो बेसिकली वो शैम्पू का जो टारगेट था, वो टारगेट था वो कंज्यूमर ग्रुप जो रूट से हेयर फॉल से बहुत परेशान, जिनका स्कैल्प बहुत ही ऑयली है, रूट से हेयर फॉल होता है, या जिनको किसी तरह से हेयर फॉल हो चुका है, गंजापन आ चुका है, लोपेशिया की प्रॉब्लम है, स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है। ऐसे लोगों के लिए, और नया हेयर ग्रो ही नहीं होता, मतलब हेयर फॉल अगर नॉर्मल भी है तो नए हेयर हेयर ग्रोथ की बहुत प्रॉब्लम है, जहां पे खासतौर पे रूट से, जड़ों से बाल उखड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए टारगेट करके वो शैम्पू बनाया गया था, ताकि बालों की जड़ें मजबूत हो और बाल झड़े नहीं। बालों का झड़ने की जो समस्या है वैसे, और नए बाल उगने के लिए वो शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, जो पहले से है, वो नए बालों के उगने के लिए। लेकिन बालों की एक दूसरे तरह की समस्या भी होती है। जैसा कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है, तो वो जानते हैं कि पुरुषों में ज्यादातर बालों की समस्या ये होती है कि उनके बाल या तो बहुत हार्ड और रूखे होते हैं, या फिर वो जड़ों से झड़ते हैं। वो इस एरिया से और ये टॉप पे बाल झड़ते हैं, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। तो हेरिडेटरी भी होता है। लेकिन खास तौर पे महिलाओं के बालों में एक अलग ही समस्या होती है। पुरुष तो अपने बालों को महीने में एक बार कट जरूर कराते हैं। तो एक समस्या जो स्प्लिट एंड्स की है, वो पुरुषों के बालों में नहीं होती। ज्यादा, बहुत कम पुरुष हैं जो बहुत लंबे बाल रखते हैं, उनको वो हो सकती है। तो पुरुषों के बालों में जनरली स्प्लिट एंड्स की समस्या, या जो केराटिन का लेयर होता है वो डैमेज होकर के फिजी हो जाना, झाड़ झंखार जैसा बन जाना, उलझ जाना, आपस में सिल्की नहीं होना। क्योंकि अगर बाल आपके सिल्की नहीं है तो आपस में उलझ जाते हैं, रूखे बेजान बाल आपस में उलझ जाते हैं, बहुत ही फिजी हो जाते हैं। और अगर वो स्मूथ है, केराटिन लेयर उसका स्मूथ है, वो डैमेज नहीं है, तो एक दूसरे से अटकता नहीं है, तो वो अगर आप उसको उलझा भी लो, ऐसे ऐसे भी कर लो बालों को, तो वो गिर के फिर से सुलझ जाएंगे। या एक दो बार उंगलियां फिराओ या हाथ फिराओ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बाल बड़े सिल्की होते हैं, और वो एक दो बार ऐसे हाथ फिराते हैं, कॉम्ब करते हैं, उनके बाल एकदम से सुलझ जाते हैं, एक एक स्ट्रैंड अलग। या फिर जब लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये सब के बाद बाल वैसे हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज कैसे रहते हैं? थोड़ी बाहर निकले, थोड़ी सी हवा चली, बाल ऐसे बगड़े का खोता बन जाता है, या स्कूटर चलाया, कुछ हुआ, वो बाल आपस में अटक जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बालों की जो ऊपर की लेयर होती है, जिसको केराटिन बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है, जगह जगह से डैमेज हो जाती है, तो बाल एक दूसरे से अटकने लगते हैं, उलझने लगते हैं, वो स्मूथ नहीं होते। और उसके अलावा तो बाल बीच से भी टूटने लगते हैं, जहां जहां से केराटिन लेयर डैमेज हुई है वहां से फिर आपस में अटकते हैं। तो जैसे जो लोग पतंग उड़ाते हो देखा होगा ना, बालों में वो धागे में पेंच लगता है और एक पतंग कट जाती है। तो बाल ही एक दूसरे को डैमेज करने का भी काम करते हैं, केराटिन लेयर डैमेज होने की वजह से। और इसके अलावा बालों में कई लेयर होते हैं, और जो पुराने शैम्पू, जो जानना चाहते हैं बालों के बारे में विशेष तौर पे, वो मेरा पुराना शैम्पू का वीडियो देख सकते हैं।
जिसमें बालों के अलग अलग लेयर को उनको क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो सारा कुछ मैंने उसमें समझाया है। तो वो रिपीट करके आप लोगों का मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो शैम्पू का ट्रेनिंग देख सकते हैं। जो ये नया शैम्पू आया है वो बेसिकली आपके चार समस्याओं को एड्रेस करता है। चार समस्याएं क्या? कि बाल अगर आपके रूखे सूखे और बेजान हो गए, उसमें कोई शाइन नहीं बची है, वो अगर बीच से टूटने लगे हैं, डैमेज होने लगे हैं, उनका केराटिन लेयर डैमेज होने लगा है और वो बीच से स्मूथ नहीं रह गए, सिल्की नहीं रह गए, और अगर उसमें स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, दो मुंहे बाल हो जाते हैं ना, लंबे बाल जो होते हैं दो मुंहे हो जाते हैं, फिर उनको काटना पड़ता है तो छोटा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को अपने बालों की लंबाई से बड़ा प्यार होता है, तो जब स्प्लिट एंड्स की समस्या की वजह से उनको काटना पड़ता है तो वो दुखी हो जाते हैं। और बार बार ऐसा करना पड़ता है क्योंकि एक बार कट कर दिया तो जो एंड बचा उसी पर से फिर स्प्लिट एंड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो समस्या है, और इसके अलावा जो बाल बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कई लोगों के बाल ऐसे होते हैं और उन बालों को देख करके बहुत सारे लोग ललचाते भी हैं। कई लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि वो जैसे चाहे बांध सकते हैं उसको, खुला भी रखते हैं, वो एकदम स्ट्रेट रहता है या उलझता नहीं है। जब मन होता है वो एक हाथ से ही घुमा करके जूड़ा सा बना लेते हैं, उसमें एक रिबन या कुछ क्लचर या एक पेंसिल भी फंसा दिया तो वो टिके रहते हैं, और एक बार उसको खींच लिया तो वो गिर के उलझते नहीं, वो गिर के खुल के फिर सीधे हो जाते। और ऐसे बाल अपने मॉडल्स के, सेलिब्रिटीज के या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा होगा। तो बहुत सारे लोग इसके लिए क्या करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। बेसिकली क्या है कि आपने अपने बालों के ऊपर वो प्लास्टरिंग और पॉलिश करवा दिया। वो केराटिन नहीं होता, केराटिन जैसा लगता है, वो केमिकल से बना हुआ होता है। वो क्या कर देता है, बालों को जो नेचुरल एयर से चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने देता है, बस एक पॉलिश की लेयर बना देता है। कुछ बार बाल धुलते हैं, मुड़ते हैं और वो फिर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बार बार वो ट्रीटमेंट आपको बालों में कराना पड़ता है, और बालों का नेचुरल टेक्सचर, जो अंदर जो ओरिजिनल बाल होते हैं आपके, वो खराब होने लगते हैं और फिर बाल बीच से ही टूटने लगते हैं। केराटिन लेयर करवाने से बालों की जो नेचुरल वॉल्यूम है वो तो बढ़ती है, क्योंकि एक अलग से लेयर, हर बाल के ऊपर एक अलग से लेयर बन गया, तो बालों का वजन बढ़ गया। उसके बाद अगर आपके बालों की जड़ें उतनी मजबूत नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम को संभाल सके। आपने देखा होगा जब केराटिन ट्रीटमेंट कराता है, कोई है जिसने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट कराया है? किसी ने नहीं कराया इतने लोगों में से केराटिन ट्रीटमेंट। किसी ने किया हो तो वो कुछ क्रीम जैसा लेप लगाते हैं बालों पे। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए अभी हाथ उठा के। जी कोमल मैम बताइए, क्या करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट में? आपने किया है या करवाया है? करवाया है सर। कब करवाया था? आ, 7-8 साल हो गए। अच्छा, कितने दिन टिका वो? मैं चला था 1 साल तक तो। अच्छा, उसके हम्म, बाद दोबारा क्यों नहीं करवाया? नहीं, क्योंकि एक बार ही वो केमिकल ऐसे थे कि मुझे वहीं पे ही चक्कर आ गए थे और मैं गिर गई थी, उसके केमिकल्स इतने स्ट्रांग थे। तो कैसे करते हैं वो? वो पहले क्रीम्स ऐसी होती हैं उनकी, जो अप्लाई करते हैं, फिर एक ऐसा पुट्ठे जैसा होता है, उसपे पूरे बाल स्टिक कर देते हैं जिससे वो स्ट्रेट रहे कुछ टाइम तक, ऐसे और वो रखते हैं लेयर जैसी, फिर। पॉलिश की लेयर जैसी, प्लास्टरिंग जैसी हो जाए बालों, हाँ, उससे बालों बाल का वो। वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है। हम्म। तो केमिकल से क्या परेशानी हुई थी आपको? वो केमिकल बहुत स्ट्रांग था तो उसकी स्मेल मेरे से सहन नहीं हुई थी। और वो जगह भी बहुत कंजेस्टेड थी, वेंटिलेटेड एरिया नहीं था, तो मुझे वहीं पे ही अच्छा, तो बहुत करवाने के सफोकेशन। प्रोसेस में जो परेशानी हुई थी उसकी वजह से। हम्म। लेकिन इनके एक्सपीरियंस से एक बात तो हमें पता चलती है कि वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं। हम्म। हमारे बालों की ऊपरी लेयर तो केराटिन की होती है, प्रोटीन का ही एक तरह का डेरिवेटिव है केराटिन, और वो बॉडी में खुद ही फॉर्म होता है। उससे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आर्टिफिशियली केमिकल से बनाए हुए केराटिन को इस्तेमाल किया जाता है तो वो हार्मफुल होते हैं। तो जिसे सोचिए कि इतने स्ट्रांग फ्यूम्स आ रहे हैं, वो बालों का जो अंदर का नेचुरल हिस्सा है उसके साथ कुछ नहीं करता होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको ऐसा भी महसूस हुआ कि केराटिन लेयर कराने के बाद जब वो केराटिन का लेयर उतरा आपके बालों से,
तो आपके बालों का जो नेचुरल कंडीशन था उसमें कुछ अच्छा या बुरा हुआ था? नहीं सर, बल्कि मेरे बाल उसके बाद थोड़े अच्छे तो हो गए, बट स्टिल वो थोड़े कर्ली और ऐसे हो गए, जो मेरे मेरे पहले ज्यादा स्ट्रेट थे, अब कर्ली हो गए हैं बहुत ज्यादा। ओके। हम्म। जी शहनाज मैम, आप बताइए। हेलो सर। हम्म। आपने किया तो है या पहले करवाया है? हाँ, किया था 1 ईयर पहले, दो हम्म। बार किया है। तो पहले एक लेयर डालते हैं स्मूथनिंग के लिए, फिर एक उसको शैम्पू वॉश करते हैं, फिर से उससे क्या करते हैं कि स्ट्रेटनर लेके स्ट्रेट करते हैं बाल को। फिर एक केमिकल क्रिएटिन डालते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि 3 दिन तक नहाना नहीं है, इसको ऐसे ही नहाना ही नहीं है रखना है। कि बाल नहीं हाँ, धोना बस? 3 दिन तक बाल बाल नहीं में धोने। लगा के छोड़ते अच्छा, हैं। बाल नहीं, बालों को तीन नहीं दिन धोना बस? बालों को नहीं धोना है। देन बालों को भी क्लिप भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, बालों को स्ट्रेट ही रखना है। हाँ, इट इज समथिंग लाइक कि कहीं पर अगर फर्श पे भी प्लास्टर होता है तो 2-3 दिन चलते नहीं है ना उस पे, हाँ जमने के हाँ। लिए। उससे पहले वो राइट। जब वो क्रीम लगाते हैं ना, जो क्रेटिन, उससे क्या करते हैं, फूड ग्रेडेड वो फॉइल होता है ना, उसमें पूरा ये कर देते हैं, फॉइल डाल के रखते हैं उसको तो ये जो आधा टोटल घंटा 1 घंटा। एप्लीकेशन होता है, वो हम्म। जनरली कितना वजन कितना होता होगा उसका? बहुत ज्यादा उसके केमिकल्स ज्यादा होते हैं, जो स्मेल एंड अदर थिंग्स, बट ओके मैनेजेबल बिकॉज ऑफ द ब्रांड। अगर मैं लॉरियल का और इसका यूज हाँ करती हूँ तो मतलब, उतना स्मेल नहीं हाँ नहीं, होता। अच्छा दिखने के लिए तो कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, वो बात तो आपने बिल्कुल। नहीं, वो ब्रांड पे डिपेंड होता है, वो ब्रांड हाँ। में स्मेल नहीं था मेरे और लिए। भी कोई है आई जिन्होंने कुड कभी ट्राई। केमिकल ट्रीटमेंट लिया हो? ये बेसिकली क्यों करना पड़ता? क्योंकि बालों में जो 4 लेयर हैं उसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है केराटिन, जब वो डैमेज होने लगता है, तो जैसे कि हमारे बॉडी में दूसरे सेल्स हैं, रोज डैमेज होते हैं। आप चलते हैं तो आपके मसल्स, आपके बोन्स के सेल डैमेज होते हैं, आपके लंग्स काम करते हैं, लंग्स के सेल डैमेज होते हैं, किडनी के सेल डैमेज होते हैं, ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, घुटने के सेल डैमेज होते हैं, हार्ट के सेल, स्टमक के सेल, इंटेस्टाइन के सेल्स, पूरी बॉडी के सेल, रोज जो एक्टिविटीज होती है उसमें कुछ ना कुछ डैमेज। तो वैसे ही बहुत सारे आप बालों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लपेटते हैं, इधर उलझते हैं, उधर अटकते हैं, क्लिप लगाते हैं, बहुत तरह की चीजें करते हैं, सहलाते हैं, रगड़ते हैं, टॉवल से पोंछते हैं, बहुत सारी चीजों में जो नेचुरल ऊपर की लेयर का केराटिन लेयर होता है वो डैमेज। इसके अलावा डैमेजिंग फैक्टर में है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, स्वेट, और खास तौर पे अगर आपका जो स्वेट अब ज्यादा सर आ शांति, गए, सर के सामने पानी पूरी बनाऊं तो? तो वो सारा कुछ डैमेज करता है केराटिन लेयर को। तो अगर आपका शरीर सिस्टम सही है, हेल्दी है, खासतौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें भी खास तौर पे आपके इंटेस्टाइन और लिवर, तो क्या होगा, आपके नए केराटिन जो प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे आपके डाइट में, अगर अच्छी तरह से प्रोटीन है और प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, आपका इंटेस्टाइन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, लिवर उसकी सप्लाई स्कैल्प को अच्छे से देगा, और फिर बालों में केराटिन की लेयर रिपेयर होती रहेगी, लगातार लगातार रिपेयर होती रहेगी। तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर आप अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये शैम्पू बनाया गया है, वो स्पेशली उन बालों की उन समस्याओं को ध्यान रख के बनाया गया है जो पैदा ही इस वजह से होते हैं कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, वाटर इनटेक ठीक नहीं है, लिवर आपका नेचुरली प्रोटीन को सिंथेसाइज करके सफिशिएंट केराटिन नहीं बना पा रहा है, या स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वो बालों को नहीं दे पा रहा है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आज के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रखना या करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिवर को दो चीजों से बहुत दुश्मनी है, एक टेस्टी खाने से और एक शाम को 7 बजे के बाद खाने से, और 90% लोगों से तो यही मैनेज नहीं हो पाता है। यानी इस शैम्पू का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं, जिसको ये शैम्पू एड्रेस करने वाला है। अब इस शैम्पू के अंदर ऐसा क्या है, बालों की ये समस्या क्यों होती है, और कैसे ये उसको एड्रेस करेगा, इसके बारे में एक हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे।
सबके लिए विजिबल है? अभय कुमार जी, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? यस सर। ओके। ओके, तो ये नया टीएंस का कैपेलियस ब्रांड शैम्पू है। इसमें हेयर्स, बालों के बारे में। हेयर इज मेड ऑफ कैराटीन, पूरी तरह से कैराटीन का नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं पूरे पूरे, लेकिन बहुत ज्यादा हेयर हमारा जो बना होता है वो कैराटीन का। ये एक तरह का प्रोटीन है जो रेसे बनाता है, स्ट्रैंड्स बनाता है जो फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आपके बाल एकदम रिजिड नहीं होने चाहिए लोहे की रस्सी की तरह, वो खिंचते भी हैं थोड़े, यानी हल्का फुल्का प्रेशर बना। जैसे कई बार फीमेल होती है, उनके बच्चे बाल पकड़ के लटक जाते हैं, या आपके बाल किसी चीज में अटक जाते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। और आपका जो स्कैल्प है, जो आपके सिर की त्वचा है जिस पे बाल उगते हैं, वो एक तरह का जेल, एक तरह का लिक्विड जैसा फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं सेबम। ये एक नेचुरल ऑयल होता है, ऑयली लिक्विड जैसा होता है, जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है, बालों को ड्राई होने से बचाता है। लेकिन कई बार ऑयली स्किन वालों को, या जिनको ज्यादा स्वेट फॉर्मेशन होता है, उनको ये ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। तो एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। तो अगर सेबम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके बालों को मॉइस्चराइजेशन बहुत, जैसे आप बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना ड्राइनेस से बचने के लिए, विंटर्स आते हैं तो ड्राइनेस से बचने के लिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं। लेकिन मॉइस्चराइजर अगर बहुत ज्यादा लगा लें तो कैसा हो जाता है? तो वैसे ही अगर सेबम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो आपके बाल ओवर मॉइस्चराइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रीजी, ऐसे लगता है जैसे ग्रीस लग गई हो, चिपचिपाहट आ जाती है उसमें। और इसकी वजह से वो चिपचिपाहट जब सूखती है, और वो आपके बालों को केवल मॉइस्चराइज किया, बहुत हल्की लेयर होती है, लेकिन जब वो चिपक गया उसमें बहुत ज्यादा, तो वो ड्राई होने के बाद बालों को भी ड्राई, फ्रिजी और आपस में चिपकने और उलझने वाले बना देते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सुधरे कैसे? तो उसके लिए शैम्पू। ये शैम्पू क्या काम करेगा? तो ये जो एक्सेस सेबम, एक्सेस ऑयल आपके बालों में चिपकता है, ये उसको इफेक्टिवली रिमूव करेगा। और वो अगर रिमूव हो जाए, वो जो चिपचिपाहट होती है बालों में, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जो ऑयल यूज करते हैं वो अगर चिपचिपा है, तो वो ऑयल आपके बालों को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। क्योंकि अगर आपके बाल चिपचिपे हैं तो धूल, मिट्टी, धूल और हवा में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स मतलब जैसे गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो उसमें लेड जैसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके बालों में चिपकेंगी, क्योंकि चिपचिपा है बाल, तो उसमें चिपकना शुरू हो जाएंगी, तो वो बाल आपके ज्यादा डैमेज। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने हेयर में टीएंस का नीम, आंवला एंड नीम हेयर ऑयल ही लगाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाता। कुछ लोग क्या करते हैं, मजबूरी है, सबको इसके बारे में नहीं पता है, वो मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के ब्रांड के ऑयल लगाते हैं या घर में कुछ प्रिपरेशन करते हैं, और वो बाल को चिपचिपा बना देते हैं। तो इस डर से बेचारे जिस दिन बालों में ऑयल लगाते हैं उस दिन घर के बाहर नहीं निकलते। दो रीजन होते हैं, एक तो वो बालों को बाहर जाएंगे, हवा लगेगी, धूल मिट्टी और पॉल्यूशन चिपकेगा बालों पे, उसके बाद स्कैल्प को भी वो ग्रीजी बना देंगे, तो स्कैल्प के ऊपर भी लेयर बन जाएगी। तो जो नेचुरल ऑक्सीजन स्कैल्प के थ्रू स्कैल्प में जा रहा है, क्योंकि बाल डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, और ऑक्सीजन तो हर जगह सेल फॉर्मेशन के लिए चाहिए। बालों में भी जो केराटिन के नए सेल बनेंगे उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसको ब्लड सर्कुलेशन से ही मिलेगा। तो जब स्कैल्प, जो उसमें छेद, उस स्कैल्प को जब ऑक्सीजन मिलता रहता है हवा से और वायुमंडल से, अगर ऑक्सीजन लेता रहता है, तो बालों को भी सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि बाल डायरेक्टली नहीं ले सकते, रिसेप्टर्स नहीं है उसमें, छेद नहीं है बालों। तो उसको भी वो लेयर बना देता है। और यही हाल होता है जब आपके बालों में नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सेबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आप तेल लगाएं या ना लगाएं, आपके बालों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एक्सेस ऑयल और डर्ट को हटाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प, सिर्फ बाल ही नहीं, आपके स्कैल्प को भी ये हेल्दी रखेगा। स्कैल्प को भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तो स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन, इचिंग, ये सब चीजें भी कम होगी। जो हार्श शैम्पूज, जो इसको हटाने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल यही एक शैम्पू है जो ये ग्रीस को या ये चिपचिपाहट को हटाता है।
देयर आर टू मेनी शैम्पूज, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस तरह का शैम्पू बनाते हैं, बट अगर उसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया है किसी भी तरह का, तो वो केमिकल क्या करेगा, ऑयल निकालेगा, और वो ऑयल निकालने के चक्कर में बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकाल दे। तो नेचुरल ऑयल निकालने से क्या होगा, आपके बाल जो हैं वो ड्राई और फिजी हो जाएंगे, अनमैनेजेबल हो जाएंगे। तो वो शैम्पू आपको सॉल्यूशन नहीं। तो लोग क्या करते हैं, पहले शैम्पू लगाएंगे, फिर कंडीशन, तो वो नेचुरल ऑयल निकल गया, बाल ड्राई हो गए, फिर उसमें कंडीशनर लगाएंगे। कंडीशनर लगाने के बाद भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं मिला, राहत नहीं मिली, तो फिर ऑयलिंग करेंगे। शैम्पू लगाने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद कोई ऑयलिंग करता नहीं है, क्योंकि शैम्पू लगा लिया, कंडीशनर लगा लिया, उसके बाद बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ऑफिस जाना है, या वैसे ही मार्केट जाना है, बाहर कहीं भी जाना है जहां पे लोग आपको देखेंगे, तो बाल वो चिपकू चिपकू लगेंगे ऑयल लगाने से। तो ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। तो इसीलिए आपको आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से सही शैम्पू को चुनना चाहिए, जो बालों में और स्कैल्प में ऑयल बैलेंस कर सके। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि अगर आपको अपना जो बालों को हेल्दी रखना है, तो आपको आपका जो स्कैल्प है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और मॉइस्चर का बैलेंस होना चाहिए। साफ सुथरा कैसे, आप साफ सुथरा कब कितनी देर रख पाते हैं अपने स्कैल्प को, ये समझिए। आपने नहाया, आपने बहुत अच्छा शैम्पू लगाया, और अगर उसने स्कैल्प का ऑयल बैलेंस खराब कर दिया, तो आप क्या करेंगे, या तो ड्राइनेस और इचिंग को फेस करेंगे, डैंड्रफ को फेस करेंगे, अगर उसने नेचुरल ऑयल भी रिमूव कर दिया बालों से और स्कैल्प से तो। या फिर आप उससे बचने के लिए कोई सीरम या कोई ऑयल लगाएंगे, तो आपके बाल और स्कैल्प चिपचिपे हो जाएंगे, उसको लेकर के जब आप बाहर जाएंगे तो उस पर पॉल्यूशन चिपकेगा। अब अगले दिन कब नहाएंगे, 22, 23, 24 घंटे के बाद। यानी वो पोल्यूशन आपके बालों पे कब तक चिपका रहेगा, 22, 23, 24 घंटे तक बालों पे और स्कैल्प पे। तो क्या आपके बाल और स्कैल्प हेल्दी रह सकते हैं? तो ये जो समस्या है, इससे कैसे बचा जाए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना हार्श केमिकल के आपके बालों में से ये समस्या का समाधान दे सकते हैं। हमारे देश के जो हेयर प्रॉब्लम है उसको भी समझ लें, क्योंकि हमें सिर्फ ये अपने लिए नहीं समझना है, हमें समझना है हमारे क्लाइंट बेस के लिए भी, कि हम उनको कैसे समझाएंगे। तो हमारे देश में किस तरह से बालों की समस्याएं आती हैं, वो समझिए। हेयर फॉल की समस्या, तो हेयर फॉल की समस्या का जो प्रिवेलेंस है वो क्या है कि लगभग 85% इंडियन मेन, आपको लगता होगा, देखिए, जो हल्ला है, हंगामा है, जो वरी है, वो महिलाओं में ज्यादा है, लेकिन हेयर फॉल की समस्या से ज्यादा पीड़ित पुरुष होते हैं। आपने गंजे पुरुष ज्यादा देखोगे, गंजी महिलाएं तो नहीं देखी ना, बहुत कम, रेयरली। लेकिन क्या है कि पुरुष इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता, क्योंकि पुरुषों में गंजापन बहुत कॉमन हो गया है। तो लोग मन ही मन, बुरा तो लगता है लेकिन मन महसूस के रह जाते हैं। लेकिन महिलाओं में इतना कॉमन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन बेसिकली 85% पुरुष और 45% महिलाएं इससे सफर करती हैं। और ये एक जो डेटा है, ये एक सर्वे से लिया गया है। और आपको पता है कि सर्वे का जो सैंपल साइज होता है वो कितना होता है, मोस्टली सर्वे शहरों में किए जाते हैं, बड़े शहरों में। तो इसकी वजह से ये डेटा, जो रियल फिगर है, वो इससे कहीं ज्यादा है। उसके बाद एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम होती है, तो जो मेन में ये प्रॉब्लम और भी बचपन से शुरू हो जाती है। मतलब 25, 30 की उम्र से मेन में हेयर फॉल की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये जो शैम्पू है, इसके बोतल पे किसी मॉडल की, लेडी की फोटो देख करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि बहुत सारे लोग वो फेमे फ्रेश के केस में हो जाते हैं कि ये खाली महिलाओं के लिए है। ये महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए ये शैम्पू। लेकिन जो दो समस्याएं होती है वो महिलाओं में ज्यादा हो, इसलिए अब खरीदेंगे इसको महिलाएं ज्यादा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मॉडल तो फीमेल ही रखती है सारे ब्रांड। अब तो मर्दों के बनियान के ऐड में भी फीमेल आती है, तो अब उसका क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो मॉडल की फोटो देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों के लिए। उसके बाद जो इसका साइको सोशल इफेक्ट क्या है कि 88% जो मर्द हैं उन्होंने सर्वे के दौरान बताया, और 76% महिलाओं ने बताया कि
बालों के गिरने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिमिनिश होता है। गंजापन आने से, बाल कम होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस डिमिनिश होता है। और इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, जिसके जिसको सोर्स बनाया गया है ये डेटा लेने के लिए। ड्राइनेस, रफनेस और डलनेस का क्या हाल चाल है, जरा उसके बारे में हम नजर डाल लें। जो ज्यादातर फीमेल में बालों के ड्राइनेस की समस्या होती तो मर्दों में भी है, लेकिन मर्द का वो बॉदर नहीं करता उन चीजों को लेकर। थोड़े से ड्राई हैं, खड़े हो गए बाल, इतना नहीं तो। लेकिन फीमेल में ये ज्यादा है, 38.9% फीमेल ड्राइनेस की समस्या से ग्रस्त हैं, और मर्दों में ये 32% के आसपास है। ठीक है, ये जो स्टडी डेटा लिया गया है, जो ऐसी महिलाओं के ऊपर और ऐसे पुरुषों के ऊपर लिया गया है जिनकी संख्या लगभग 19,500 थी, और वो हाइलोडोनिक एसिड का, जो हाइलोडोनिक एसिड आपने देखा होगा कि एक फेमस ब्रांड के शैम्पू का ऐड करती थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय ही करती थी ना, रेड कलर और व्हाइट, रेड एंड व्हाइट पैकिंग में वो शैम्पू आता है। और उसमें इस टर्म को, हाइलोडोनिक एसिड को, बहुत ज्यादा वो किया जाता था कि ये इस हाइलोनिक एसिड इस शैम्पू में है तो ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है। और इस शैम्पू को यूज करने वाले, क्यों? क्योंकि वो जो एसिड है वो बेसिकली बालों में जो ये चिपचिपाहट, ग्रीजीनेस है, स्कैल्प में जो ये ग्रीजीनेस है, उसको हटाने के लिए वो काम में आता है। लेकिन वो साथ साथ में नेचुरल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए इस शैम्पू को इस्तेमाल करने वाले, ये केमिकल, मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो शैम्पू कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तरह तरह के, तो ये 20 19,000 लोग, सभी लोगों ने वही। लेकिन जो एएचए वाले शैम्पू यूज करने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से लगभग 40% लोगों ने, महिलाओं ने, बालों में ड्राइनेस की कंप्लेन की। क्यों? क्योंकि नेचुरल ऑयल वो निकाल देता है, तो जिसकी वजह से उनके बाल ड्राई होने लगते हैं। उसके अलावा डैमेज्ड हेयर, बालों का डैमेज होना, ये समस्या लगभग आधी महिलाओं ने, 47% महिलाओं और 30% मेल ने ये रिपोर्ट की। और ये जो रिपोर्ट है, इसमें से 100% पार्टिसिपेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके जो बालों का जो डलनेस है, वो ये शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद, जो शैम्पू के बारे में अभी बताने जा रहा हूं, जितने लोगों को दिया गया, उसके बाद उनको ये समस्या कम हुई, डैमेज की समस्या और ड्राई हेयर की समस्या, और स्कैल्प पे रखने की भी, स्कैल्प में रफनेस की भी समस्या नहीं आई। तो ये बेसिकली 3 तरह की समस्याओं को एड्रेस करेगा। जो डल हेयर हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की वजह हो जाते हैं, इसके अलावा स्प्लिट एंड से भी बाल टूटने लगते हैं, और ड्राई हेयर्स। कैसे कैसे ये सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपके बालों को? देखिए, यहाँ पे भी मॉडल की तस्वीर महिला की है, मतलब कोई भी पुरुषों के ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते। देखिए, यहाँ पे भी एक दूसरी मॉडल है, वो भी महिला है। तो टीएन्स का जो ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं बात करूंगा टीएन्स के पीपीटी बनाने वालों से। Fired by science and nature, 9 hero ingredients fights hair fall, dryness and damage, restoring hair's strength and shine। इसमें 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कंप्लीटली नेचुरल हैं और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। और इसके अलावा टोटल केयर शैम्पू, ये पेटेंटेड प्रोटीन है, और डीपली आपके बालों पे ये काम डीपली नरिश करने का, स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करने का, और डल हेयर को बैक टू लाइफ लाने का काम करेंगे। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? 3 टाइप के प्लांट प्रोटीन इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोमाकेयर सीआरएम कॉम्प्लेक्स, ये इस्तेमाल किया गया है। सेरामाइड्स, सेरामाइड एक तरह से बालों का सीमेंट कहलाता है, जो आपके बालों या नाखून के ऊपर जो चिकनाहट होती है ना, एकदम स्मूथनेस जो होती है ना बालों के ऊपर, जो लेयर होता है, तो वो एक तरह से जैसे कोई फर्श पे सीमेंट से वो करके पॉलिश कर देते हैं, तो कैसे फर्श एकदम स्मूथ और चिकना और चमकदार हो जाता है। तो आपके बालों को एकदम स्मूथ, चिकना और चमकदार बनाने के लिए जो आउटर लेयर होती है, वो सेरामाइड सीमेंटिंग की वजह से होती है। तो वो 4 तरह के सेरामाइड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अलावा जो ऑलिगोपेप्टाइड है, वो बेसिकली 53 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल से बनाए गए। तो ये सारी चीजें आपको, और ये सब के सब पेटेंटेड है, और ये सारी चीजें आपको इस शैम्पू में मिलेंगी। तो ये जो प्रोटीन का, प्लांट केराटिन है, प्लांट प्रोटीन का, आप फोटो से देख के समझ गए होंगे कि क्या क्या है, फिर भी समझ लेते हैं।
कि ये क्या क्या है। ये सबसे पहले समझते हैं कि ये प्लांट प्रोटीन जो इस्तेमाल किया गया है उससे आपको फायदा क्या हुआ। इसके फायदे क्या है, ये आपके बालों को, कि प्रोटीन की वजह से ही, प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या करता है, एमाइनो एसिड्स की वजह से प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और उसकी वजह से प्रोटीन के जितने भी डेरिवेटिव्स बनने हैं वो बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन है प्लांट बेस्ड है, प्लांट से लिए गए हैं, और ये आसानी से ब्रेक डाउन होकर के केराटिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज एंड फॉल, बीच से टूट के गिरना, स्प्लिट एंड्स से टूट के गिरना, उन चीजों से ये बचाता है। आपके केराटिन लेयर को रिपेयर करता है, आपके बालों को स्मूथ सिल्की रखने में मदद करता है। और सिंस ये आपके बालों के ऊपरी लेयर को टूटने से बचाता है, तो बालों की थिकनेस को भी इंप्रूव करता है और रेजिलियंस को भी इंप्रूव करता है, यानी उसकी मजबूती को, खींचने, कोई उस पर लटक रहा है, कहीं पे अटक रहा है, तो जो टूटने झड़ने का जो खतरा है, कंघी करते वक्त जो, कैसे बाल उलझे उलझे हुए, तो आप कंघी करते हैं तो बीच में अटकती है कंघी, तो वहां पे भी बालों पे प्रेशर आता है। तो अगर बाल बीच में से कहीं से कमजोर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक धागा है, जैसे मान लीजिए ये तार है, ये तार अगर बीच में से थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो अगर इस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो जहां से डैमेज है वहां से टूट जाएगा। तो वैसे ही हमारे बालों के साथ होता है, तो उसके रेजिलियंस को भी मजबूत बनाता है ये। और इसके अलावा मान लीजिए कि ये तार है, इस पे मैं अगर थोड़ा सा ब्लेड से यहाँ कट लगा दूं, यहाँ कट लगा दूं, यहाँ कट लगा दूं, या कहीं पे भी दरवाजे में दबके या किसी चीज में दबके जगह जगह इसमें कट लग जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर मैं जो इस पे हाथ फेरूंगा तो ये क्या स्मूथ लगेगा मुझे? नहीं लगेगा। तो ये जो रफ टेक्सचर हो जाता है ना, आप अपने ही बालों को छूते हैं तो स्मूथनेस नहीं लगती, जगह जगह अटकते हैं, कंघी अटकती है। तो वो चीज को भी ये रिपेयर कर देता है, और वो लेयर बार बार रिपेयर होती रहती है, जिसकी वजह से आपके बालों का जो वॉल्यूम होता है ना, आपके बाल घने हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिस चीज को आप सलोन में जाकर के केमिकल से करवाते हैं, वही केराटिन ट्रीटमेंट आपको नेचुरली ये प्लांट प्रोटीन की वजह से, प्लांट केराटिन प्रोटीन, जिस प्रोटीन, जो भी प्लांट के प्रोटीन के सोर्स केराटिन में फॉर्म होने में इजी होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल किया गया। दे फिल माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स इनहेंसिंग स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो इससे आपके बालों की मजबूती और इलास्टिसिटी बढ़ेगी। ये काम कैसे करता है कि ये जो प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, वो अमाइनो एसिड की मदद से बहुत स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये आपके जो स्कैल्प है, जो बालों की जड़ें हैं, उसमें डीप पेनिट्रेशन करके, कॉर्टेक्स जो बालों का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, लेयर होती है, वहां से केराटिन फॉर्म करके ऊपर की लेयर तक देता है, और अंदर से केराटिन लेयर को रिपेयर करना शुरू करता है। बाहर का पॉलिश नहीं है, अंदर से केराटिन के नए सेल को बनाना शुरू करता है। और आपका जो सेल का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है वो कैसा होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। तो नीचे से वो रिपेयर होकर के ऊपर तक फॉर्म हो जाता है और उसको अंदर से मजबूत करना शुरू करता है। जो सीआरएम कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाउ इट वर्क्स, ये आपके बालों के क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, वो कॉर्नर जहां पे आपके बाल एंड होते हैं। आप बालों को सीधा काटो, कॉर्नर से काटो, कैसे भी काटो, जहां पे एंड हुए हैं, वो अगर एंड पे, अगर मान लो कि मैं ये वायर को अगर कट कर दूं यहां से, ये जो वायर है इसको बाल मान लो, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो एक एंड बचेगा। वो एंड अगर फट जाए, वो एंड अगर मजबूती से बंधा हुआ ना रहे, तो उसी को बोलते हैं बालों के मामले में स्प्लिट एंड्स। क्योंकि बाल तो कटेंगे ही, जब आपने पैदा हुए जो बालों के साथ, या जो बाल जैसे उगते हैं, आप उसको जिंदगी भर तो ऐसा नहीं रख सकते, नहीं तो फिर जंगली बन जाओगे। बाल तो मेल हो या फीमेल हो, कट तो करवाने ही पड़ते हैं। फीमेल बहुत लंबे समय पे करवाती हैं, मेल थोड़ा कम दिनों पे करवाते हैं, लेकिन बाल कटते ही हैं। तो कटेंगे तो एंड बनेगा, और एंड अगर वो मजबूत नहीं हुआ तो वो फटने लगता है। जैसे आपने कई चीजों में देखा होगा, कोई रस्सी काटते हैं वहां से एंड फैल जाता है ना, या वायर कटता है वहां से एंड फैल जाता है, वैसे ही बालों के साथ भी होता है। तो जब हम रस्सी कोई काटते हैं उसके एंड पे प्लास्टर या टेप लगा देते हैं, या वायर भी जब कोई काटते हैं तो उसको आपस में रैप कर देते हैं या कुछ करते हैं ताकि वो फैले नहीं। तो ऐसा आप अपने बालों के साथ तो नहीं कर सकते, हर बाल के एंड पे क्या टेप लगाएंगे, या क्या फेविक्विक लगाएंगे, हर एक एक बाल पकड़ के एंड पे लगा रहे हैं ताकि वो फटे नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली जो ये सीआरएफ कॉम्प्लेक्स है, ये बालों के एंड पे एक नेचुरल जेल जैसा फॉर्म करता है, जो उसको बांध के रख देता है।
स्प्लिट एंड्स को ये सील कर देता है, एक तरह से सीलेंट है। जैसा कि आपने एक बाल उठाया और वहां पे फेविक्विक चिपका दिया उसके एंड पे, तो वो फटेगा नहीं, स्प्लिट नहीं है। रिपेयर्स क्यूटिकल डैमेज एंड सील्स स्प्लिट एंड्स, रिस्टोर्स लिपिड लेयर्स। बालों में जो चिकनाई के लिए, स्मूथनेस के लिए जो लिपिड की लेयर होती है, इसीलिए ओमेगा दिया जाता है ना बालों की प्रॉब्लम में। तो जो लिपिड की जो लेयर होती है उसको रिस्टोर करता है, और उसकी वजह से उसकी चिकनाई बढ़ जाती है, और जो रफनेस है वो घट जाती है। उसके बाद जो वाटर लॉस की वजह से जो हेयर बैरियर बनता है उसको ये स्ट्रेंथन कर देता है। बालों में जो, अब पानी की बहुत सारे चीजों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा पानी खारा है, हमारा पानी खराब है, इसकी वजह से हमारे बाल खराब हो रहे हैं। ये काम कैसे करता है? सेरामाइड्स फिल इन गैप्स बिटवीन क्यूटिकल सेल्स। जो क्यूटिकल मतलब जब कट हुआ, तो वो जो कट वाला जो एंड है वहां पे जो गैप बच जाता है, क्योंकि कोई जो मान लीजिए कोई सेल है वो गोल है, वो कट हुआ तो कई सेल आधे से कटते हैं, पूरा तो कटते नहीं है। तो जो आधे वाला सेल कटा, मान लीजिए ये वायर को मैंने काटा, उसका एक सेल जो आधे से कटा, आधा जो कटा वो सेल वो रिपेयर नहीं होगा, वो निकल जाएगा, तो वहां पे गैप बनेगा। वो गैप बनेगा तो फिर वो बाल के कॉर्नर, बाल इतना पतला है कि आप इसको इतना डीपली नहीं समझ सकते, लेकिन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता तो उसको तो माइक्रोस्कोपिक नजर से देखा जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा दिखता है, और उसमें 4 लेयर भी हैं। तो सेल्स कटते हैं, जो आधे से कटे सेल वो निकल जाते हैं, फिर वहां पे स्प्लिट एंड्स बनता है। तो उसको क्या करता है, ये सेरामाइड फिल कर देता है। जैसे कि अपने बालों के, जैसे इसको मैंने कट किया और इसको सील करने के लिए उसके कटे हुए एंड पे थोड़ा सा फेविक्विक डाल दिया, वो चिपक गया पूरा, उसको स्मूथ बना दिया, जो गैप बन गया था उसको फिल कर दिया, तो वो फैलेगा नहीं, फटेगा नहीं। तो दैट इज हाउ सेरामाइड्स डज इट। क्यूटिकल सेल्स को वो सील करके रख देता है, और इसके उसको लिपिड का लेयर बना करके उसको रेनफोर्स कर देता है। और उसके बाद रिड्यूसेस पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब कि जो केराटिन का लेयर है जो आपके बालों को पूरी तरह से कवर करके रखता है, उसमें जो छोटे छोटे डैमेज होने से छोटे छोटे गैप्स या छेद जैसे बन गए हैं, उसको वो क्या कर देता है, रिपेयर कर देता है, वो घटा देता है, वो चिपक जाते हैं आपस में। उसकी वजह से बालों के अंदर से जो प्रोटीन का लॉस होता है, जिसके वजह से बालों की वॉल्यूम कम होती है। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होता है कि मेरे बाल पतले हो गए, हल्के हो गए, जान ही नहीं बची बालों। तो वो इंटरनल प्रोटीन लॉस है, जिसकी वजह से बालों की वॉल्यूम कम होने लगती है, तो उसको भी ये रोक देता है, तो आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आपके बाल ज्यादा रेजिलियंट हो जाते हैं, उसकी ड्राइनेस कम हो जाती है, और वो ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। उसके बाद जो ओलिगोपेप्टाइड है, उसका क्या फायदा है जो इस शैम्पू में है? ये आपके बालों की जड़ों पे काम करता है, स्कैल्प पे काम करता है। बालों को जो, जैसे हम पौधे लगाते हैं ना खेत में, गड्ढा करते हैं, उसमें एक पौधा डाल देते हैं, या आपने देखा होगा ना, धान की खेती होती है तो पहले बीज छिड़कते हैं, उससे पौधे निकलते हैं, फिर उसको उखाड़ के दूसरे खेत में एक एक करके बो देते हैं। या हम आम का बगीचा लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं, बैंगन के पौधे लगाते हैं, तो खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं। तो वैसे ही हमारे स्कैल्प पे बहुत सारी छोटी छोटी क्यारियां हैं, जिसको बोलते हैं फॉलिकल्स। उसमें फॉलिकल्स वो क्यारियों में धसे हुए रहते हैं, बालों का जो आखिरी एंड होता है ना नीचे का, वो उस उन्हीं क्यारियों में लगे रहते हैं। तो ये उसको न्यूट्रिशन देता है, उन क्यारियों को न्यूट्रिशन देता है। जब हमें पौधे में पानी डालना होता है तो हम ऊपर से भी थोड़ा डालते हैं, लेकिन मेन क्या करते हैं, खाद पानी जो भी न्यूट्रिशन हमें देना होता है वो पौधों के पत्तों पे तो नहीं डालते हैं ना, हम उन क्यारियों में डालते हैं। तो ये जो ओलिगोपेप्टाइड न्यूट्रिएंट है बालों के लिए, वो उन क्यारियों में डाला जाता है जहां पे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल वो एक गांठ सी होती है जिससे बाल निकलते हैं, जहां से बालों को न्यूट्रिशन जाता है, जहां से बाल ग्रो करते हैं। और वही जब वो अपनी क्यारी से उखड़ जाता है तो उसी को जड़ से बाल उखड़ना बोलते हैं। तो वो क्यारी भी मजबूत होनी चाहिए, फॉलिकल भी हेल्दी होना चाहिए। उन्हीं फॉलिकल्स में से नए बाल भी निकलते हैं। तो हमारा स्कैल्प अगर हेल्दी होता है तो स्कैल्प में नए फॉलिकल्स, नई क्यारियां बनती रहती है, और उसमें नए फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, और उसी से हमारे नए बाल उगते रहते हैं। तो अगर आपके सिर से 60 70 80 90 100 तक बाल झड़ते भी हैं रोज, और अगर आपका स्कैल्प और डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, और आप बढ़िया बैलेंस डाइट लेते हैं, तो 100 150 बाल नए उग सकते हैं रोज। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो 80 बाल रोज गिर रहे हैं और उग रहे हैं 30 बाल ही, तो क्या होगा, 50 बाल रोज कम होते जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है?
अपने डाइजेशन को हेल्दी रखना है, कॉन्स्टिपेशन से और एसिडिटी से बचना है। आपके खाने में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तो प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट लेना है, सफिशियंट रेस्ट लेना है, स्कैल्प को ग्रीसी होने से बचाना है, पानी खूब पीना है। ये तो हो गया इंटरनल न्यूट्रिशन, जो नेचुरल न्यूट्रिशन, ताकि आपके स्कैल्प को मिलता रहे। इसके अलावा स्कैल्प को न्यूट्रिशन देना है। स्कैल्प को न्यूट्रिशन देने के कई तरीके हैं, जिसमें नेचुरल ऑयल मसाज भी है और ये शैम्पू से भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेयर फॉलिकल्स को, जो फॉलिकल में जो सेल्स होते हैं जिससे बाल उगते और बढ़ते हैं, उन्हीं फॉलिकल्स के थ्रू जो वाइटल न्यूरॉन्स है वो बालों को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। बालों में जो सेल्स होते हैं उसको ग्रो करने के लिए, तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा बाल उगाओ। तो इससे हेयर ग्रोथ को हेल्प मिलती है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प पे अगर कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, या कई कई लोगों के स्कैल्प आपने देखा वो सिकुड़ जाते हैं, या ऑरेंज, जैसे ऑरेंज का जैसे छिलका होता है वैसे स्कैल्प हो जाता है, तो ऐसी वाली जो समस्याएं हैं उसमें ये काम करता है। उसके अलावा जो स्कैल्प के जो डैमेज टिश्यूज हैं, स्कैल्प के टिश्यूज क्यों डैमेज हो सकते हैं, चोट की वजह से, ज्यादा तेज धूप की वजह से, ज्यादा ड्राइनेस की वजह से, ज्यादा ग्रीजी होने की वजह से कि उसमें ऑक्सीजन नहीं लग रहा, या अगर आप बालों में बाल भीग गए, आपके बारिश में बाल भीग गए तो एसिडिक रेन की वजह से, क्योंकि रेन आजकल एसिडिक हो रहा है, या आपको जो जिस पानी से आप नहाते हैं वो पानी अगर खारा है, रेड वाटर जिसको बोलते हैं, अगर आप उससे नहाते हैं, मीठा पानी नहीं है, तो उसकी वजह से स्कैल्प के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। तो वो सारी चीजों को ये रिपेयर करता है। ये बेसिकली बालों के लिए नहीं, ये स्कैल्प के हेल्थ के लिए है। ये जो ओलिगोपेप्टाइड डाला गया है उसमें, ये जो बालों के जो ईजीएफ रिसेप्टर्स हैं, उसको, ईजीएफ रिसेप्टर्स जो न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है और बालों को देता है। तो हेयर के फॉलिकल्स में स्टेम सेल्स जो होता है ना अंदर, बालों में जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। और उसके बाद ट्रिगरिंग इंट्रासेलुलर पैथवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। बालों में ब्लड वेसल्स तो होते नहीं है, बालों में ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो बालों में न्यूट्रिशन कैसे डिलीवर हो, तो वो न्यूट्रिशन जो डिलीवर होता है बॉडी से, वो डिलीवर होता है केवल फॉलिकल्स तक, क्योंकि फॉलिकल्स तक ब्लड सर्कुलेशन जाता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है, कि बाल यहां से शुरू होकर के यहां तक पहुंचा हुआ है, तो इतने सारे जो सेल हैं एक बाल में, उसमें इंट्रासेल्युलर मतलब एक सेल, जैसे बालू पे आप पानी डालते हैं एक जगह, तो थोड़ी देर वहां पे जहां पे पानी गिर रहा है वहां का जो सैंड है वो गीला होता है, फिर वो धीरे 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 पूरा सैंड गीला हो, आप एक ही जगह पानी डालते रहो, पूरा सैंड या मिट्टी गीली हो जाती है। कैसे? मिट्टी के एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में वो ट्रांसफर होता है। उसी को इंट्रासेलुलर ट्रांसफर या इंट्रासेलुलर पाथवे बोलते हैं। तो ये उस चीज को भी ट्रिगर करता है, उस चीज को बढ़ाता है। अब मान लीजिए न्यूट्री पानी आपने कम डाला तो थोड़ी दूर गीला होगा, बाकी बच जाएगा। अगर आपके जड़ों से न्यूट्रिशन, बालों को न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो जड़ों से, राइट, इतना तो समझ गए आप लोग, कि कोई भी न्यूट्रिशन बालों को अगर नेचुरली पहुंचेगा तो वो जड़ों से ही पहुंचेगा। ऊपर से बाल में आप कितना भी क्रीम पॉलिश करते रहो, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो आपने बढ़िया बढ़िया ब्रांड के तेल लगाए, बढ़िया खाना खाया, डाइजेशन का भी ख्याल रखा, सब कुछ किया, लेकिन अगर इंट्रासेलुलर ट्रांसफर, इंट्रासेलुलर पाथवे आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आप मान लीजिए आपके बाल है 20 इंच लंबे, तो 8 इंच, 6 इंच, 12 इंच तक पहुंचेगा न्यूट्रिशन, उसके आगे नहीं ट्रांसफर होगा। अगर उसके बीच में कोई सेल डैमेज है तो वो कड़ी टूट गई ना। अगर मैं एक फोटो बना के समझाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि कैसे स्प्लिट एंड्स या बाल बीच में डैमेज होने लगते हैं और बीच से टूटने लगते हैं, वो समझिए। ये समझिए कि एक हेल्दी बालों का स्ट्रैंड है जिसमें कई सारे लेयर हैं, लेकिन यही बाल एक बार क्या होता है कि यहाँ पे ये वाले सेल्स डैमेज हो गए, तो अब ये जो इंट्रा सेलुलर बीच में सेल हैं एक दूसरे से टच हो रहे हैं, उनसे ट्रांसफर हो रहा है।
सारे सेल एक दूसरे से टच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जाकर के, ये बीच में तो ये सेल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाल डैमेज है। तो यहां से जो यहाँ वाले सेल हैं, इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके आगे के बालों का रिपेयर भी बंद हो जाएगा। तो ये जो ऊपर से जो रिपेयर कर रहा है वो उस पूरे डैमेज को रिपेयर कर रहा है, और ये नीचे से स्टिमुलेट कर रहा है इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन को, ताकि पूरे सारे बालों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी डीप स्टडी के बाद इस शैम्पू को बनाया गया है, कितने डीप रिसर्च के बाद। उसकी वजह से क्या होता है, आपके बालों के जो फॉलिकल्स हो जाते हैं वो हेल्दियर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उनकी पकड़, क्यारी की पकड़ फॉलिकुलर के ऊपर, जो फॉलिकल्स के ऊपर मजबूत हो जाती है, जिससे जड़ से जो बाल गिरते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और वो जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बालों। केराटिन एंड एग प्रोटीन टू रिपेयर, स्ट्रेंथन एंड रिवाइव एवरी स्ट्रैंड फ्रॉम विद इन। अंदर से सबसे तेज न्यूट्रिशन तो देता है एक प्रोटीन। एक प्रोटीन क्या करेगा, आपके जो टूटे फूटे डैमेज बाल हैं उनको मजबूत बनाएगा। उसमें क्या है, लस्टर और बाउंस, जैसे होता है ना, कोई दौड़ता बाल उसके उछलते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपस में चिपक नहीं रहे, आपस में उलझ नहीं रहे। और स्प्लिट एंड को कम करेगा। जो केराटिन प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो बालों की मजबूती के लिए जिम्मेदार है, वो क्या करेगा, जो केमिकल और हीट से जो डैमेज होता है, बहुत सारे लोगों को हीट से क्या, बहुत सारे लोगों को नहाने के बाद जल्दी से ऑफिस जाना है, गीले बाल लेकर के कैसे जाए, तो ड्रायर इस्तेमाल करते हैं। या बहुत तरह के हेयर ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग अपने बालों को सिल्की रखने के लिए उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। आजकल तो हेयर परफ्यूम भी आया है। उसके बाद बहुत सारे सिरम सिरम है जो बालों को एकदम सिल्की लुक दे देते हैं सेकंड्स में। तो लोगों के पास बालों का ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं है, बाल चाहिए, बालों का ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं है, डाइट को ठीक नहीं रखना है, पेट को हेल्दी नहीं रखना है, लेकिन बाल चाहिए शानदार। अंदर का चाहे जो भी खराब मामला हो, बाहर से सब टिप टॉप नजर आना चाहिए। उसके चक्कर में शॉर्टकट क्या, तो तेजी से क्या चीज काम करेगी? ये शैम्पू ही आज लगाएंगे, कल थोड़ी आपके बाल शानदार हो जाने वाले, ऐसी उम्मीद मत कीजिए। भैया अभी नहाया और नहाने के बाद जाकर के शीशे के सामने खड़े होकर के ऐसे छू छू के देख रहे हैं, मेरे बाल तो अभी भी वैसे ही है। ये जादू नहीं है। जादू केमिकल करे, जादू चाहिए तो केमिकल वाला शैम्पू ही यूज करते रहो। ये परमानेंट सॉल्यूशन। और परमानेंट कोई भी चीज, झोपड़ा बनाओ तुरंत बन जाता है, लेकिन परमानेंट घर बनाना है तो टाइम लगता है ना। टेंट लगाओ तुरंत लग जाता है, 10 मिनट में टेंट लग जाता है। लेकिन परमानेंट घर क्या 10 मिनट में लगता बनता है? तो ये परमानेंट सॉल्यूशन, इट विल टेक टाइम टू शो रिजल्ट। अब जब इसको 8 10 15 20 बार इस्तेमाल करेंगे तब इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो लोगों के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। बालों को सुखाने का टाइम नहीं है, नहाएंगे लेट से, और उसके बाद ऑफिस भागने की या कहीं भागने की जल्दी है, तो गीले बाल लेकर के कैसे जाए? क्यों? क्योंकि गीले बाल से वो बदसूरत दिखेंगे। सूखे बाल लेकर के जाएंगे तो उनको भारत का राष्ट्रपति समझ करके अगली रो में बिठा देंगे, इज्जत बढ़ जाएगी, सोचेंगे सीधे ये मॉरिशस से आ रही है। तो ये सब गलत फहमियों में मत रहिए। आप अपनी हरकतों से, 90% जो आपके बालों में डैमेज होती है वो आपकी अपनी हरकतों से। तो मैं ये नहीं करा कि हाँ कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ डेली इमरजेंसी हो रही है, यानी आपके तौर तरीके में गलती। अगर आपको डेली आयरनिंग करनी पड़ रही है बालों की, अगर आपको डेली ड्रायर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो भाई आपके तौर तरीके में गलती है। अब सुबह उठ करके सबसे पहले बाल ही धो लिया करो ना, कि जब तक स्कूल जाने का टाइम होगा या ऑफिस जाने का टाइम होगा या कहीं भी जाने का टाइम होगा, बाल सूख ही जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं जो आपने अपने लाइफस्टाइल में, तौर तरीकों में चेंज करके ये बालों के जो डैमेजिंग फैक्टर्स है उससे बच सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि ये जो केराटिन प्रोटीन है, वो जो केमिकल और हीट की वजह से आप अपने बालों पे जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ब्लोअर चला करके और ये सब करके, उसकी वजह से जो केराटिन लेयर डैमेज होता है, ये उसको रेगुलर रिपेयर करता है। ठीक है। उसके बाद रिपेयर होने की वजह से
जो बालों की साइन मजबूत हो जाती है और बाल बाल सिल्की हो जाते हैं, तो उसमें कंघी करना आसान हो जाता है, आपकी कंघी अटकेगी नहीं बाल में। हेल्दी बाल की सबसे पहली पहचान है कि कंघा किया तो एंड तक वो एकदम बेरोक टोक जाए। कंघी अगर अटक रही है तो यानी आपके बाल हेल्दी नहीं है। और उसके बाद फ्रिक्शन और फिट्स, ये दोनों को ये घटाता है। और इसके अलावा इसमें कुछ हाइड्रेशन बूस्टर्स भी हैं। वही हाइलोरोनिक एसिड और पैंथेनोलॉल। ये क्या करेगा, ये आपके बालों की प्यास बुझाते हैं, ये बालों को आराम देते हैं। और जो बालों के थर्स्टी प्यासे स्ट्रैंड्स होते हैं ना, जो हाइड्रेशन ढूंढ रहे होते हैं, उनको रूट से टिप तक हाइड्रेशन देते हैं। कैसे काम करते हैं, जो ये एएचए है वो क्या करता है, आपके बालों को डीपली हाइड्रेट करता है और स्कैल्प को भी हाइड्रेट करता है। और बालों को और स्कैल्प को हाइड्रेट करने के लिए एक और चीज हमारे पास क्या है जो इससे भी इफेक्टिवली हाइड्रेट करती है, वो है हमारा नया वाला हेड केयर एपरेटस। जो अगर अनायन मोड में आप अपने स्कैल्प पे 5 7 10 मिनट रोज यूज करो, तो डैंड्रफ की समस्या तो जड़ से ऐसे खत्म होगी, क्योंकि बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है वो आपके स्कैल्प को। उसके अलावा आपके बालों में ये सॉफ्टनेस ऐड करता है, बालों को सॉफ्ट बना दे। कोई छू रहा है तो झाड़ झंखार टाइप ऐसे तारों को छू रहा है ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे इंसान के बाल हैं, घोड़े की पूंछ नहीं है। तो कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं, शायद मेरे भी हों, कि छूने से ऐसा लगता है जैसे घोड़े की पूंछ है, इंसानी बाल नहीं है। और जो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बालों में, वो स्टैटिक को और फ्रिज को कम करता है। जो पैथेनॉल है वो क्या करता है, पैंथेनॉल इंप्रूव्स हेयर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद मॉइस्चराइज करता है ड्राई बालों को, ड्राई और टूटे फूटे बालों को। और क्यूटिकल्स को ये स्मूथ करता है। उसके बाद रफनेस और डैंड्रफ, जो कि ड्राइनेस की वजह से आती है उसमें, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, उन फ्लेक्स को डैंड्रफ के लिए इसी शैम्पू में ही डाला गया है, लेवेंडर ऑयल और किनोआ एक्सट्रैक्ट। किनोआ क्या होता है, कौन बताएगा? फोटो लगी हुई है सामने, देख के बताओ क्या है। ये एक सुपर फूड भी है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। जी, कृषि मरिया मैम बताइए। बोलिए। अ, जी सर, ये एक प्रकार का चावल भी होता है और सुपर फूड भी माना गया, मिलेट से ही। कहते क्या है इसको देसी भाषा में? सर ये तो एक किनेवा का नहीं पता, मैं किनेवा ही पढ़ा है कि मुझे खाने को बताया गया, तो मुझे पता है चावल टाइप का होता ही है। जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, आपको बताया गया होगा खाने को, जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। लिवर की प्रॉब्लम जिनको, ये रोटी सर चाय ज्वार है। ये हाँ, ज्वार। किनोआ को जौर कहते हैं। सर ज्वार तो नहीं है ये। हम्म, जौर नहीं है, कोई और पहचानो। कहते तो इसको जो देसी भाषा में किनवा ही कहते हैं बहुत जगह पे, सर लेकिन इसका कांगनी। है कांगनी कांगनी। कामिनी। कांगनी कांगनी। पता नहीं, कई जगह पे इसको राजगिरा, अमरनाथ, पता नहीं क्या क्या नाम से बोलते हैं इसको। या झूठी फसल या फॉल्स ग्रेन भी बोला जाता है। खैर, तो ये डाला और इसको ये सुपर फूड है। सामक भी बोलते हैं सर, सामक। हाँ, ये सुपर फूड है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और ये खिलाया जाता है उनको जिनको ग्लूटेन, जिनको गेहूं ये जौ, बार्ली, ये सब की चीजें पचती नहीं है, जिनका लिवर ग्लूटेन को, तो ये जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट अलाउ किया जाता है उनको ये खिलाया जाता है। तो ये जो लेवेंडर ऑयल है, अब लेवेंडर ऑयल है तो ऑब्वियस सी बात है कि शैम्पू की खुशबू भी अच्छी होगी, लेवेंडर की खुशबू अच्छी होती है। और इसके अलावा लेवेंडर ऑयल और क्या करेगा, ये लेवेंडर ऑयल देता है बालों को सूदिंग इफेक्ट। आपको क्या लगता है केवल आप ही को सूदिंग चाहिए, इफेक्ट चाहिए? बालों को भी चाहिए। तो ये बाल आपके स्कैल्प को काम करता है
और डैंड्रफ को भी घटाता है, और इसके अलावा बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो ये किनोआ है, ये इसका गोल्डन इंग्रेडिएंट, ये गेम चेंजर इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू। ये आपके बालों के फाइबर को रिपेयर कर, मतलब जो बाल टूट फूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नए बाल उगेंगे तभी, ये उनको भी रिपेयर करना शुरू करेगा। और इसके अलावा नेचुरल साइन को, जो आपके बालों में रिड्यूस हो चुकी है, अगर नेचुरल साइन खत्म हो गई है, डलनेस आ गई है, तो ये उसको रिस्टोर करेगा। तो अगर हम समराइज करें इसको, इसके 6 बेनिफिट, आधा दर्जन बेनिफिट्स हैं इस एक अकेले शैम्पू। वो बेनिफिट्स क्या क्या है? ब्रेकेज, जो प्लांट केराटिन है, वो बालों को टूटने से, हेयर फॉल से और बालों की वॉल्यूम कम होने से बचाएगा। जो सेरामाइड सीमेंट है, एक तरह से सीमेंट तो डैमेज रिपेयर के लिए होता है, तो स्प्लिट एंड्स को और रफनेस को, जो बालों में बीच बीच में डैमेज होता है जिसकी वजह से आप छुएंगे तो डैमेज या कंघी अटकती है, उसको रिपेयर करेगा। जो ऑलिगोपेप्टाइड है, वो जड़ों से बालों के ग्रोथ को और डैमेज स्कैल्प को, ये बेसिकली स्कैल्प को फायदा पहुंचाएगा ताकि बाल नए उगे, ग्रोथ हो। इसके अलावा जो एग प्रोटीन है, ये बालों की कमजोरी को दूर करेगा, मजबूत बनाएगा। जो केराटिन है वो हीट और केमिकल डैमेज प्रोटेक्शन, जो एग केराटिन है बेसिकली, वो बचाएगा। और उसके बाद जो उसमें एचए है, वो मॉइस्चर और सॉफ्टनेस देगा। तो यानी ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन, इसीलिए इसको टोटल केयर शैम्पू बोला है। बालों के इसके अलावा और क्या केयर चाहिए? हाँ, अगर आपको लाल मतलब काले के अलावा लाल, नीले, हरे, पीले बाल चाहिए, तो वो ये शैम्पू नहीं करता है। उसके लिए आपको जाकर के किसी बढ़िया पार्लर में अपने बालों के साथ अत्याचार करवाना ही पड़ेगा, ये तो वो नहीं कर पाएगा। बाकी बालों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, ये शैम्पू पूरा करेगा। इसके लिए इसको टोटल केयर शैम्पू बताया गया है। जो 5 टॉप गेम चेंजर चेंजर बेनिफिट्स हैं, आप ये वाला जो पोर्शन है इस पीडीएफ का, इसको आप एडवर्टाइजमेंट टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि इसमें भी सारी खाली महिला मॉडल्स का ही फोटो लगाया गया है, तो पुरुष बोलेंगे हमारे लिए तो ये है ही नहीं। मैं इसको चेंज जरूर कराऊंगा। ये हेयर फॉल रिड्यूस करेगा, डीपली मॉइस्चराइज करेगा, साइन और सॉफ्टनेस देगा, स्प्लिट एंड को रिपेयर करेगा, और डेली कंडीशनिंग, यानी आपको अलग से कंडीशनर का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यानी ये शैम्पू महंगा भी नहीं है। अगर आप शैम्पू मान लो 300 रुपए का है, और साथ में 300 रुपए का आप कंडीशनर भी ले रहे हैं, तो 600 रुपए हो गए। जी सर, मैम बताइए। जी सर, वो ये लेडी फीमेल को मॉडल इसलिए लिया है क्योंकि उसके तो लंबे बाल है, वो तो ऐसे लहरा लहरा के बताएगी ना, आदमी लोग कहाँ बताते। हम भी लहरा लेंगे, हमारा लो तो सही आप। इसीलिए हम सर एक्चुअली को ही मॉडल लहरा ऐसे लेंगे, लेते हैं। हम सर को ले। तो वही, आप लोग तो गंजे ही होते ज्यादातर, आपका भी तो थोड़े थोड़े कम हो गए, फिर हाँ, इसीलिए उन लोग तो इसलिए लेडीज मॉडल हमें भी इस शैम्पू की जरूरत है ना, तो हमारी भी फोटो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके लिए मुद्दा उठाइएगा आप। हाँ पक्का, आप लोग भी साथ देना, मेरा मुद्दा उठाएंगे, जोर से हम अपनी आवाज रखेंगे, आंदोलन करें, हमारी मांगे पूरी। ओके, सो नेक्स्ट, इसमें सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है कि टीएंस ने बोल दिया हमने मान लिया क्योंकि हम तो टीएंस के भक्त हैं। भक्त किसी के मत को, न किसी बाबा के, न टीएंस के, न किसी और ब्रांड के। अपने दिमाग से सोचिए, दिमाग लगाइए, सवाल पूछिए, परखिए। और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक बार इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो रिपीट कीजिए और लोगों को बताइए। ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। इसकी टेस्टिंग या इसके किसी इंग्रेडिएंट की टेस्टिंग किसी एनिमल को नुकसान पहुंचा के नहीं की गई है। इसमें सिलिकॉन या ऑयल या नहीं इस्तेमाल किया गया है चिकनाहट के लिए। ऑयल फ्री है ये। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया गया है। आईएसओ और एफडीए अप्रूव्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड और एफडीए अप्रूव्ड है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई करता है। और पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला स्टैंडर्ड है एफडीए का, उसको भी ये कंप्लाई करता है। क्लिनिकल क्लिनिकल स्टडी, जो प्लांट केराटिन उसके बेनिफिट्स, अमा केयर सीआरएम कॉम्प्लेक्स के बेनिफिट्स और ओलिगोपेप्टाइड के बेनिफिट्स पे जो क्लिनिकल स्टडी है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और या एज इट इज आप गूगल में पेस्ट करेंगे तो आपको वो रिसर्च पेपर मिल जाएगा।
कि ये क्लिनिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो आपने मान लिया। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 560 रुपए है और एमआरपी इसकी 700 रुपए है। पीवी पीवी तो जो बिजनेस का पॉइंट है वो तो आप सब समझते ही हैं। यहाँ पे फोटो में 3 दिखाया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है। किसी ने मेरे को फोन करके बोला, रहे ये तो बहुत सस्ता है, तो मैंने बोला हाँ सस्ता तो है ही। जिस तरह का ये शैम्पू है उस तरह का शैम्पू अगर कोई दूसरा कॉमर्शियल ब्रांड बनाता तो 1000 रुपए का होता। बोला नहीं नहीं 560 में 3 है, तो बोला 3 नहीं है, ये फोटो में सिर्फ सिंबॉलिकली दिखाया गया है। एक बॉटल की कीमत 560 रुपए है, 3 बॉटल की कीमत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब खरीदिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, फीडबैक के वीडियो बनाइए, 30-30 सेकंड के रील्स बनाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज मेरा प्लान ये भी था कि मैं जो वी मोमेंट का पूरा ट्रेनिंग दूंगा और वी मोमेंट के ऊपर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन कॉन्टेस्ट के लिए कम टाइम है, तो मैं कॉन्टेस्ट के बारे में बता देता हूं। और वी मोमेंट की ट्रेनिंग हम बाद में, और जो स्टोर है उसकी ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे। कॉन्टेस्ट ये चल रहा है कि जितने भी टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर, उन सबको एक आईडी मिली हुई है, मिली हुई है ना। बिना आईडी के तो, आईडी रजिस्टर किए हुए तो कोई टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। तो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना है, आप सबको खुद भी करना है और अपनी टीम से भी करवाना। आप सबको करना है। करना ये है कि आप जिस आईडी और पासवर्ड से वी शेयर में लॉगिन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालते हैं और नीचे जो भी आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है उससे वी शेयर एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं ना, अपनी सेल्स, अपनी टीम, कितना पीवी हो गया, कितना बीवी हो गया, कितना बोनस बन गया, ये सब देखने के लिए वी शेयर में लॉगिन करते हैं। तो वी शेयर में जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उसी से आप प्ले स्टोर से वी मोमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए। वी मोमेंट ऐप डाउनलोड करने के बाद उसी आईडी और पासवर्ड से उसमें लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद अपना प्रोफाइल सेटअप कीजिए। उसके बाद उसमें डेली टास्क आते हैं, उससे आपको कॉइन मिलेंगे, उन सबके बेनिफिट मैं अगली ट्रेनिंग में डिस्कस कर लूंगा। आपको उसमें सबसे नीचे लास्ट साइड में मी लिखा हुआ नजर आएगा, उसको क्लिक करेंगे, या आपको अपने नाम के नीचे जब आपका प्रोफाइल खुला रहेगा तो नाम के नीचे क्यूआर छोटा सा दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड खुल जाएगा। क्यूआर कोड को सेव करने का और शेयर करने का दोनों ऑप्शन आएगा। तो डायरेक्टली शेयर करने से अच्छा है उसको सेव कर लीजिए। आपके प्रोफाइल, वो आपके प्रोफाइल का क्यूआर कोड, आप उसको शेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद वो जो क्यूआर कोड है उसको आप किसी, उसमें आपका नाम, जो भी आपका नाम अपने वी मोमेंट पे रखा है वो नाम, आईडी नंबर सब दिखेगा। वो क्यूआर कोड आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते, जो टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जो टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्यूआर कोड से नहीं करेगा। जो टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा अपने फोन में, तो उसका फोन अपने आप ही उसको बोलेगा वी मोमेंट डाउनलोड करो, तो वो वी मोमेंट डाउनलोड करेगा। तो आप अपने आप उसके वी मोमेंट के स्पॉन्सर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वी मोमेंट के स्पॉन्सर। उस बंदे को अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, वो वी मोमेंट डाउनलोड कर लेगा और वी मोमेंट के जितने फायदे हैं वो भी वो उठा पाएगा। वो टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा अभी तक। टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए उसको, आपको वही सारा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। लेकिन टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनने में लोगों को बहुत तामझाम रहते हैं, क्यों करना है, क्यों लेना है, महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, हेलो, ये वो, हर किसी के मोबाइल में 6-7 सोशल मीडिया ऐप तो होते ही है, होते हैं कि नहीं होते? तो आपको उनको यही बोलना है कि भाई तुम्हारे मोबाइल में 5 सोशल मीडिया ऐप ही है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, हेलो है, क्यू क्यू है, ये है, वो है, फेसबुक है। तो एक ये भी सही, इसके फेसबुक तुम्हें जो फायदे नहीं देता, इंस्टाग्राम तुम्हें जो फायदे नहीं देता, वो सारे फायदे इसमें हैं। वो क्या क्या फायदे हैं वो आज मैंने एक मैसेज सर्कुलेट किया है, मैंने फेसबुक पे भी डाला है, आप उसमें देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के अपेक्षा या फेसबुक की अपेक्षा क्या क्या एक्स्ट्रा फायदे हैं इसके। तो वो सारे फायदे जो भी आपको ज्वाइन करेगा उसके बाद वो वी मोमेंट पे आ जाएगा। वी मोमेंट पे डेली टास्क भी कंप्लीट करेगा, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेगा, तो टीएन्स के प्रोडक्ट्स भी देखेगा, टीएन्स का माहौल भी देखेगा। तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो टीएन्स भी ज्वाइन कर ले, है या नहीं है? इसका पर्पस सिर्फ इतना ही।
कि इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो 28 जून तक, ये इंडिया का जो कॉन्टेस्ट है उसमें जितने भी लोगों के क्यूआर कोड से कोई बंदा अपनी आईडी बनाएगा वी मोमेंट में, जो पहले से टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नया बंदा जो वी मोमेंट के आपके क्यूआर कोड से आप अपनी आईडी बनाएगा वी मोमेंट में, उन सारे लोगों का आईडी एक लकी ड्रॉ में डाला जाएगा और उसमें से 20 लकी लोगों को मिलेगा एक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर। और जो आईडी बनाएगा अपना, उसमें से 20 लकी लोगों को मिल सकता है एक हेड केयर apparatus। 20 लोगों को मिलेगा, मतलब जो 20 नए ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा हेड केयर, और जो ज्वाइन करवाएंगे उनको मिलेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर। और इसके अलावा पूरी दुनिया से एक लकी स्पॉन्सर को मिलेगी 30 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार ईवी, और 100 लोगों को मिलेगा आईफोन 16 प्रो। ये कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में है, वो टीएंस हेडक्वार्टर दे रहा है, चाइना हेडक्वार्टर, और इंडिया हेडक्वार्टर ये दे रहा है। तो क्या पता आप वो लकी हो कि आपको 30 लाख की गाड़ी मिल जाए, या आईफोन 16 प्रो मिल जाए, या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर मिल जाए, या तीनों मिल जाए। नहीं भी मिला तो आपको न्यू ज्वाइनर मिलने के चांसेस तो है ही। तो सभी लोग अपने क्यूआर कोड को प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि भैया अब अगर आप इससे ज्वाइन करोगे तो इतने फायदे तो मिलेंगे ही, साथ में आप एक हेड केयर apparatus भी फ्री में जीत सकते हो। और ये जो ऑफर है वो है 28 जून तक, ज्वाइनिंग उसके बाद भी चलती रहेगी। ये जो लकी ड्रा वाला ऑफर है वो 28 जून तक, 28 जून को 11:59 तक जिनके भी स्पॉन्सर में लोग ज्वाइन करेंगे, उन ज्वाइनर्स और स्पॉन्सर्स दोनों की आईडी लकी ड्रॉ के लिए डाली जाएगी। जो पूरे ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्टेस्ट है, जो ऑफर है, वो केवल स्पॉन्सर्स के लिए है। इंडिया लेवल पे 20 स्पॉन्सर और 20 ज्वाइनर्स के लिए ऑफर दिया गया। जी सारा मैम बताइए। जी वो जैसे मेरा डाउट था, जैसे आपने बताया कि वो ज्वाइन नहीं होगा, डांस में सिर्फ वी मोमेंट के लिए ज्वाइन होगा, है ना? हम्म।